हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहां हम कवर करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो ये हैं सुशील चंद्रा, जो भारत के 24वें नंबर के चुनाव आयुक्त हैं। भारत में निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनाव कराने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। मुख्य चुनाव आयुक्त इनकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। वर्तमान में भारत में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। यह 5 राज्य हैं: गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर, पंजाब और उत्तर प्रदेश। गोवा में 40 सीटों पर विधानसभा की 40 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। उत्तराखंड में 70 सीटों पर, मणिपुर में 60 विधानसभा की सीटों पर चुनाव होने हैं। पंजाब में 117 और उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीटों पर चुनाव होने हैं। गोवा उत्तराखंड में चुनाव हो गए, बाकी 3 राज्यों में अभी चुनाव होने बाकी हैं। गोवा में 2 ही जिले हैं, 2 जिले की 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चुनाव आयोग संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग से संबंधित है। भारत के जो पहले चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी VS रमा देवी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें इस क्वेश्चन से याद करनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 04 सहित 3 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। किस प्रक्षेपण यान से किया है? तो यह जो प्रक्षेपण यान है PSLV C-52 है। इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-52 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। इसके द्वारा अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट EOS यानी कि पृथ्वी निगरानी उपग्रह, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 04 EOS का प्रक्षेपण किया गया है। यह एक अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है जो कि सभी मौसम में उच्च गुणवत्ता की तस्वीरें प्रदान करेगा। इसमें एक इमर्जिंग कैमरा लगा हुआ है जो कि उच्च गुणवत्ता की तस्वीरें प्रदान करेगा। यह जो सैटेलाइट है वानिकी, वृक्षारोपण, कृषि, जल विज्ञान के अनुप्रयोगों के लिए उच्च गुणवत्ता की तस्वीरें प्रदान करेगा। EOS यानी कि पृथ्वी निगरानी उपग्रह। EOS जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 यह भारत का 41वां पृथ्वी निगरानी उपग्रह है। पहला जो उपग्रह था निगरानी उपग्रह वो था भास्कर 1। इसके अलावा इसरो की बात कर लेते हैं। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसके जो प्रमुख हैं वो हैं S सोमनाथ, जो कि एक रॉकेट वैज्ञानिक हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर अपनी तरह का पहला 2 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है हैदराबाद में, जो कि तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं K चंद्रशेखर और इनकी जो गवर्नर हैं वो हैं तमिलसाई सुंदरराजन यहाँ की गवर्नर हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शीतकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी मोहम्मद आरिफ खान किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हैं अल्पाइन स्कीयर से। इस खेल में बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों पर तेजी से स्कीइंग करनी होती है और ये जो मोहम्मद आरिफ हैं ये जम्मू कश्मीर के हैं। ये जो शीतकालीन ओलंपिक है इनका आयोजन 16वें नंबर के शीतकालीन ओलंपिक हैं जिनका आयोजन चीन के बीजिंग में अभी चल रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटरिंग रिपोर्ट में भारत एक नया व्यापार शुरू करने के लिए किस स्थान पर है? तो भारत की जो रैंक है 2021-22 के ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप
मॉनिटरिंग रिपोर्ट में 5th रैंक पर है भारत, पहले नंबर पे है साउथ यूरोप और सेकंड नंबर पे है इसमें नीदरलैंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंगापुर एयर शो जो विश्व के विमानन उद्योग को अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, इस एयर शो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, किस हवाई अड्डे पर किया जा रहा है, तो यह किया जा रहा है चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, जो कि सिंगापुर में है। इसमें भारत के 44 सदस्यीय विमानन दल इसमें हिस्सा ले रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत किस देश को आधार कार्ड पर आधारित यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क लॉन्च करने में मदद करेगा, तो यह देश है श्रीलंका, जिसकी भारत मदद करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइजन्स किसके द्वारा लिखित पुस्तक है, तो इस पुस्तक को लिखा है राजीव भाटिया ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन किस स्थान पर बनेगा, तो यह बनेगा गुजरात के सूरत में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टेक अ ब्रेक नामक अभियान किसने शुरू किया है, तो ये शुरू किया है इंस्टाग्राम में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।